हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3.2 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बहुत बेसिक क्लास में बताया था कि जब हम किसी बहुपद का भाग किसी अन्य बहुपद में लगाते हैं तो लगाने पर हमें जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो जिस बहुपद का भाग दिया जाता है वह बहुपद और जो हमें भागफल प्राप्त होता है वह उस बहुपद के गुणनखंड होते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है gx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और fx बराबर दिया हुआ है fx बराबर 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। तो हम gx का भाग fx में लगाते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भाग 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। तो यहाँ पर जब x स्क्वायर का भाग हम 3x की पावर 4 में लगाते हैं तो यहाँ पर भाग प्राप्त होता है 3x स्क्वायर। तो यहाँ x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुणा किया तो 3x की पावर 4, 3x को गुणा किया 3x स्क्वायर से तो यहाँ पर प्लस के 9x क्यूब और 1 को गुणा किया 3x स्क्वायर से तो प्लस के 3x स्क्वायर। अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। यहाँ पर प्लस का 3x की पावर 4 और यहाँ पर माइनस का 3x की पावर 4। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर माइनस का 9x क्यूब और प्लस का 5x क्यूब। तो प्लस के 5x क्यूब में माइनस 9x क्यूब करते हैं तो यहाँ पर बचता है माइनस का 4x क्यूब और यहाँ पर माइनस का 7x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर। तो ये जुड़कर हो जाता है माइनस का 10x स्क्वायर और आगे के पदों को ऐसा का ऐसा लिख देते तो 2x प्लस 2। अब हम x स्क्वायर का भाग माइनस 4x क्यूब में लगाते हैं तो यहाँ पर भागफल प्राप्त होता है माइनस के 4x। तो यहाँ पर माइनस के 4x क्यूब 3x को गुणा किया माइनस के 4x से तो यहाँ पर प्लस के माइनस के 12x स्क्वायर और 1 को गुणा किया माइनस 4x से तो यहाँ पर माइनस के 4x। अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। तो यहाँ पर माइनस का 4x क्यूब और यहाँ पर प्लस का 4x क्यूब तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस का 12x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 10x स्क्वायर। तो यहाँ पर बचता है प्लस का 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का 2x, यहाँ पर प्लस का 4x तो जुड़कर हो जाता है 6x और आगे 2 को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं तो प्लस 2। अब हम x स्क्वायर का भाग 2x स्क्वायर में लगाते हैं तो यहाँ पर भागफल प्राप्त होता है 2। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर 3x को गुणा किया 2 से तो यहाँ पर प्लस के 6x और 1 को 2 से गुणा किया तो यहाँ पर प्लस 2। तो अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस का 6x और यहाँ पर माइनस का 6x तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर माइनस का 2 ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब शेषफल यहाँ पर क्या बचता है 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शेषफल बराबर 0। अतः बहुपद gx बहुपद fx का एक गुणनखंड होगा।
अब हम आगे इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है GT बराबर t² माइनस 3 और आपको इसमें FT दिया हुआ है 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 9t²। सॉरी यहाँ पर 2 है, माइनस के 2t² और माइनस के 9t और माइनस के 12। तो हम इस GT का भाग लगाते हैं FT में। तो यहाँ पर t² माइनस 3 भाग 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² और माइनस के 9t और माइनस के 12। तो यहाँ पर t² का भाग हम लगाते हैं 2t की पावर 4 में। तो यहाँ पर भाग प्राप्त होता है 2t²। तो यहाँ पर 2t की पावर 4 और माइनस 3 को गुणा किया 2t² से, तो यहाँ पर माइनस के 6t²। अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर प्लस का 2t की पावर 4 और यहाँ पर माइनस का 2t की पावर 4। तो ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल। यहाँ पर बचता है 3t³ और यहाँ पर प्लस का 6t² और यहाँ पर माइनस का 2t²। तो यहाँ पर बचता है प्लस का 4t² और आगे के पदों को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। तो माइनस के 9t और माइनस के 12। अब हम t² का भाग लगाते हैं 3t³ में। तो हमें भागफल प्राप्त होता है प्लस का 3t। तो यहाँ पर 3t³ और माइनस 3 को गुणा किया हम प्लस के 3t से, तो यहाँ पर माइनस के 9t प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम पहले के जैसे यहाँ पर हम चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर प्लस का 3t³, यहाँ पर माइनस का 3t³। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस का 9t और यहाँ पर प्लस का 9t, तो ये दोनों भी हो जाते हैं कैंसिल। यहाँ पर बस शेष पदों को हम नीचे ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। तो 4t² माइनस के 12। यहाँ पर t² का 4t² में लगाते हैं तो भागफल प्राप्त होता है यहाँ पर प्लस का 4। तो t यहाँ पर 4t² और माइनस 3 को गुणा किया 4 से, तो माइनस के 12। तो यहाँ पर अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर प्लस का 4t² और यहाँ पर माइनस का 4t², ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस के 12, यहाँ पर प्लस के 12, ये दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर शेषफल बताया गया 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शेषफल बराबर 0। अतः बहुपद GT बहुपद FT का ये गुणनखंड होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है gx बराबर x³ माइनस 3x प्लस 1 और fx बराबर दिया हुआ है x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो हम gx का भाग fx में लगाते हैं। तो यहाँ पर x³ माइनस 3x प्लस 1 भाग x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो
तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब का भाग एक्स की पावर 5 में लगाते हैं, तो यहाँ पर भागफल प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स की पावर 5 और माइनस 3x को गुणा किया एक्स स्क्वायर से, तो माइनस के 3x क्यूब, और a को गुणा किया एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। यहाँ पर प्लस का एक्स की पावर 5 और यहाँ पर माइनस का एक्स की पावर 5, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस का 4x क्यूब, यहाँ पर प्लस का 3x क्यूब, तो यहाँ पर बचता है माइनस का x क्यूब। यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आगे के पदों को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3x प्लस 1। अब हम एक्स क्यूब का भाग माइनस एक्स क्यूब में लगाते हैं, तो यहाँ पर भाग प्राप्त होता है माइनस का 1। तो यहाँ पर x माइनस का एक्स क्यूब, 3x को गुणा किया माइनस 1 से, तो यहाँ पर प्लस के 3x, और यहाँ पर प्लस 1 को गुणा किया माइनस 1 से, तो यहाँ पर माइनस का 1। अब हम इनके यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करते, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता है, प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर 1 और 1 जुड़कर हो जाता है 2। तो यहाँ पर शेषफल क्या बनता है 2, तो यहाँ पर लिखते हैं हम शेषफल बराबर 2। अतः बहुपद gx बहुपद fx का एक गुणनखंड नहीं होगा। अब हम एक साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्य दिए हुए हैं, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, तो इसमें fx बराबर दिया हुआ है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और इसके दो शून्य दिए हुए हैं प्लस माइनस √2। तो हम इसको इसके अन्य दो शून्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि √2 और माइनस √2 बहुपद के शून्य का, अतः यहाँ से हम इनको लिख सकते हैं x माइनस √2 और x प्लस √2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सर्वसमीका का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर सर्वसमीका है a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का गुणनफल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो मैं इसकी सहायता से इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2। जो ये हमें प्राप्त हुआ है वह बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड होगा। तो हम इसका अन्य गुणनखंड इसके साथ ऐसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2 का भाग लगाते हैं 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x, और सॉरी यहाँ पर माइनस का 2 है, और यहाँ पर माइनस के 2। तो यहाँ पर x स्क्वायर का भाग लगाते हैं हम 2x की पावर 4 में, तो यहाँ पर हमें भागफल प्राप्त होता है 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर 2x की पावर 4 और माइनस 2 को गुणा किया 2x स्क्वायर से, तो यहाँ पर माइनस के 4x स्क्वायर। अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते तो यहाँ पर हो जाता है प्लस, यहाँ पर
यहाँ पर हो जाता है माइनस, यहाँ पर हो जाता है प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर बचता है माइनस का 3x क्यूब, यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर बचता है प्लस का x स्क्वायर। आगे के पदों को ऐसा कैसा लिख देते हैं 6x माइनस 2। अब हम x स्क्वायर का भाग माइनस 3x क्यूब में लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें भागफल प्राप्त होता है माइनस का 3x, तो यहाँ पर माइनस का 3x क्यूब और माइनस 2 को गुणा किया माइनस 3x से, तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें प्लस के 6x। अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है प्लस और यहाँ पर हो जाता है माइनस। यहाँ पर माइनस का 3x क्यूब और यहाँ पर प्लस का 3x क्यूब, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, और यहाँ पर प्लस का 6x और यहाँ पर माइनस का 6x, ये दोनों आपस में कट जाते हैं। शेष जो पद बचते हैं उनको नीचे ऐसा कैसा लिखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर हम x स्क्वायर का भाग x स्क्वायर में लगाते हैं, तो हमें भागफल प्राप्त होता है प्लस का 1। अब हम यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो माइनस के 2। अब हम यहाँ पर इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है माइनस और यहाँ पर हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस का 2, ये दोनों कट जाते हैं और यहाँ पर शेषफल बचता है 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चूँकि हमें यहाँ पर शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है वह इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ से अब इसकी सहायता से इसके अन्य शून्य ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो हम अब इसको गुणनखंड विधि की सहायता से हल करते हैं। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस 3x के टुकड़े करने हैं कि इन जो टुकड़े करते हैं उनका गुणनफल प्लस का 2 होना चाहिए और जो उन टुकड़ों को जोड़ने पर माइनस 3x आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस के 2x और माइनस का x और यहाँ पर ये प्लस का 1, ऐसा कैसा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों में 2x को मना रहा है, तो उसको कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं। यहाँ पर बचता है x और यहाँ पर बचता है 1, और अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम कम से कम 1 तो कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर कॉमन आएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0। अब दोबारा से हम देखते हैं कि इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन लेके एक जगह लिख देते हैं, तो x माइनस 1 और यहाँ पर बच जाता है 2x माइनस 1 बराबर 0। अब हम बहुपद के इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग करके लिखते हैं और इनके बराबर शून्य रखते हैं और वहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या प्राप्त होता है 1, और यहाँ से 2x बराबर 1 और तो यहाँ से x बराबर 1/2। अतः बहुपद के अन्य शून्य 1,1/2 प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में f(x) बराबर दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस के 26x स्क्वायर प्लस के 138x और माइनस 35, और इसके शून्य दिए हुए हैं 2
प्लस माइनस √3। यहाँ पर हम लिखते हैं चूंकि 2 + √3 और 2 - √3 बहुपद के शून्यक हैं, अतः हम लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं कि x - 2 + √3 और x - 2 - √3। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि इसको ऐसा कैसे लिख दिया, तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि जब हम बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं और उसके गुणनखंड प्राप्त करते हैं, तो यहाँ से हम x, जैसे मान लीजिए यह बहुपद का गुणनखंड है, तो यहाँ से हम इन दोनों के बराबर 0 रखते हैं और यहाँ से हम x के मान निकालते हैं। तो मैं इसको दोबारा से गुणनखंड में परिवर्तित करने के लिए इसको लिख सकता हूँ x - 2, और यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर ये भी इसको लिख सकता हूँ x - 3। तो सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। x को गुणा किया x से, तो यहाँ पर x², x को गुणा किया -2 - √3 से, तो यहाँ पर -2 - √3 और गुणा में x। यहाँ पर -2 + √3 को गुणा किया x से, तो यहाँ पर -2 + √3 × x, और यहाँ पर माइनस माइनस गुणा के प्लस हो जाएगा, और 2 + √3 को गुणा किया 2 - √3 से, तो यहाँ पर 2 + √3 और यहाँ पर 2 - √3। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से x² माइनस से 2 को गुणा किया तो -2, और x को -2 से गुणा किया तो -2x। यहाँ पर माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, और x को √3 से गुणा किया तो प्लस के √3x। अब हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर माइनस को गुणा किया 2 से, तो -2, और -2 को गुणा किया x से, तो -2x। यहाँ पर माइनस को गुणा किया प्लस से, तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर √3 को x से गुणा किया तो √3x। और आगे हम प्लस, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले इस पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a + b और a - b का गुणनफल होता है a² - b²। तो मैं उसी सर्व समीकरण से इसको लिख सकता हूँ 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर -3। अब आगे इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x² और -2x और -2x जुड़कर हो जाते हैं -4x, और यहाँ पर प्लस का √3x और यहाँ पर माइनस का √3x, ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल, और यहाँ पर 4 में से 3 घटाने पर बचता है प्लस का 1। ये जो हमें प्राप्त हुआ है वह है बहुपद का एक गुणनखंड। अब हम इस गुणनखंड का भाग इस बहुपद में लगाते हैं। तो यहाँ पर x² -4x + 1 भाग
x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस के 26x² प्लस के 138x और माइनस के 35। हम x² का भाग x की पावर 4 में लगाते हैं तो यहाँ पर भागफल प्राप्त होता है x²। तो यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 4 को गुणा किया x² से तो यहाँ पर माइनस के 4x³ और 1 को गुणा किया x² से तो प्लस का x²। अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है माइनस, यहाँ पर हो जाता है प्लस, यहाँ पर हो जाता है माइनस। तो यहाँ पर प्लस का x की पावर 4 और यहाँ पर माइनस का x की पावर 4 ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल। यहाँ पर माइनस का 6x³ और यहाँ पर प्लस का 4x³ तो यहाँ पर बचता है माइनस के 2x³ माइनस का 26x² और माइनस का x² जुड़कर हो जाता है माइनस का 27x² और आगे के पदों को ऐसा कैसा लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्लस के 138x और माइनस 35। अब हम x² का भाग माइनस 2x³ में लगाते हैं तो यहाँ से हमें भाग प्राप्त होता है माइनस के 2x। तो यहाँ पर माइनस के 2x³ और माइनस 4x को गुणा किया माइनस के 2x से तो यहाँ पर माइनस की 8x², सॉरी यहाँ पर प्लस के 8x² और 1 को गुणा किया माइनस 2x से तो माइनस के 2x। अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है प्लस, यहाँ पर हो जाता है माइनस और यहाँ पर हो जाता है प्लस। यहाँ पर माइनस 2x³ और यहाँ पर प्लस 2x³ ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल। माइनस के 27x² और माइनस के 8x² जुड़कर हो जाते हैं 35x²। यहाँ पर प्लस के 138x और प्लस के 2x जुड़कर हो जाते हैं प्लस के 140x और आगे माइनस 35 ऐसा का ऐसा, सॉरी यहाँ पर माइनस 35x²। अब हम x² का भाग माइनस 35x² में लगाते हैं तो यहाँ पर हमें भाग प्राप्त होता है माइनस के 35। तो यहाँ पर माइनस के 35x² माइनस माइनस गुणा के प्लस और 35 चौक 140x तो प्लस के 140x और माइनस के 35। अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। यहाँ पर माइनस के 35x² और यहाँ पर प्लस के 35x² तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। यहाँ पर प्लस का 140x और यहाँ पर माइनस का 140x तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस 35 तो यहाँ पर प्लस 35 ये दोनों कैंसिल और यहाँ पर शेषफल बचता है 0। तो यहाँ पर लिखते हैं हम शेषफल बराबर 0। अतः x² माइनस 2x माइनस 35 बहुपद का गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। अब इससे आगे हम इस गुणनखंड की सहायता से इसके अन्य दो शून्य यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञात करने से पहले इसको मिटाना होगा तो मैं इसको यहाँ पर मिटाता हूँ। तो यहाँ पर अपना गुणनखंड है x² माइनस 2x और माइनस 35। अब हम इस बराबर 0 तो इसको गुणनखंड विधि के सहायता से हल करते हैं। तो यहाँ पर x² और माइनस के 7x और प्लस के 5x और माइनस 35
बराबर 0। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि -7x और +5x आए कहाँ से। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस जो अक्स का गुणांक होता है उसके ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि उनका योगफल तो अक्स का, जब हम उनका योगफल करें तो योगफल तो अक्स का ये जो बीच वाला पद है वो प्राप्त हो और गुणनफल हो दोनों जो पहला और अंतिम पद का गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर -7x और 5x का गुणनफल -35x² हो रहा है, तो यहाँ पर भी 35x², और इन दोनों को जोड़ने पर ये बीच वाला पद -2x बच रहा है। तो यहाँ से अब हम x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x -7 और यहाँ पर +5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x -7। अब इन दोनों में x -7 फिर से कॉमन आ रहा है, तो x -7 और यहाँ पर बच जाता है x +5। अब हम इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग करके 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से x -7 बराबर 0 और यहाँ से x +5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर प्राप्त होता है 7 और यहाँ से x बराबर प्राप्त होता है -5। अतः बहुपद के अन्य दो शून्य 7 को -5 प्राप्त होते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। और आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में f(x) बराबर दिया हुआ है कि f(x) बराबर x³ + 13x² + 32x और +20, और इसका एक शून्य दिया हुआ है -2। क्योंकि यहाँ पर ये जो बहुपद दे रखा है उसकी अधिकतम घात 3 है, अर्थात ये त्रिघाती बहुपद है, तो इसके हमें अधिकतम 3 शून्य प्राप्त होंगे जिनमें से एक दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चूंकि -2 बहुपद का शून्यक है, अतः मैं इसको लिख सकता हूँ x + 2 और ये क्या है x + 2 बहुपद का गुणनखंड होगा। अब हम x + 2 का भाग लगाते हैं इस बहुपद में, तो यहाँ पर x + 2 भाग x³ + 13x² + 32x और +20। x का भाग दिया x³ में, तो यहाँ पर भागफल प्राप्त हुआ x², और 2 को गुणा किया x², तो यहाँ पर x³ और 2 को x² से गुणा किया तो प्लस के 2x²। अब हम इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पर 13x² में से -2x² घटाते हैं तो 11x², और आगे के पद ऐसे कैसे, तो यहाँ पर +32x और +20। अब हम x का भाग लगाते हैं 11x² में, तो यहाँ पर हमें भागफल प्राप्त होता है प्लस के 11x, तो यहाँ पर 11x² और 2 को 11 से गुणा किया तो 11 दूनी 22x। अब हम इनके यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करते, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर प्लस का 11x² और यहाँ पर माइनस का 11x², तो ये दोनों कट जाते हैं। यहाँ पर 32x में से -22x घटाते हैं तो यहाँ पर बचता है
x और यहाँ पर +20। तो x का भाग 10x में देने पर यहाँ पर भागफल प्राप्त होता है 10। तो यहाँ पर 10x और 2 को गुणा किया 10 से तो +20। अब हम यहाँ पर इनके चिन्ह परिवर्तित करते हैं उसी प्रकार। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर 10x से 10x कट जाता है, यहाँ पर 20 से 20 कट जाता है और शेषफल 0 बचता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम शेषफल बराबर 0। अतः जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है x² + 11x + 10 बराबर 0। तो यहाँ से हम इसके टुकड़े करते हैं तो x² + 10x और +x + 10 बराबर 0। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x² + x + 10x + 10 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम x कॉमन लेके बाहर लिखते हैं और यहाँ पर बचता है x + 1 और इन दोनों में से 10 कॉमन लेते हैं, प्लस के 10 कॉमन। तो यहाँ पर बचता है x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर पुनः x + 1 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके लिख देते हैं एक बार और यहाँ पर x + 10 बच जाता है बराबर 0। अब हम इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते हैं तो अलग अलग करके। तो यहाँ से x + 1 बराबर 0, यहाँ से x + 10 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर प्राप्त होता है -1 और यहाँ से x बराबर प्राप्त होता है -10। अतः इस बहुपद के अन्य दो शून्यक -1, -10 प्राप्त होते हैं।